एनसीपी के खिलाफ खुलकर आ गई महाराष्ट्र कांग्रेस, तो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है इन तीनों पार्टियों का, उसमें दरार पड़ती दिख रही है। राज्य में पार्टी अध्यक्ष का अजीत पवार पर गंभीर आरोप। नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस के मंत्रियों को परेशान करते थे, अगर विपक्ष में बैठना पड़ता है तो हम तैयार हैं, यह कहा नाना पटोले ने। कौन परेशान करता था, वो अजीत पवार पर इसका जिम्मा डाल रहे हैं। नाना पटोले ने संजय राउत के बयान पर भी आपत्ति जताई। कौन सा बयान, जो भी हमने आपको सुनाया। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है। विकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो देखिए नाना पटोले यहां पर साफ कहते हुए कि हम तो महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, लेकिन अब जो होगा आगे देखेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस के हाथ में अब यहां पर कोई नेगोशिएशन पावर है भी नहीं। जो तय करना है उद्धव ठाकरे को तय करना है। उद्धव ठाकरे क्या जाएंगे एकनाथ शिंदे की मांग मानते हुए बीजेपी के साथ? पहला सवाल। उद्धव ठाकरे नहीं जाते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव को मानते हुए मुंबई आएंगे, चर्चा करेंगे? दूसरा सवाल। और नहीं तो जो दिख रहा है नंबर इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास दिख रहा है, क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से पार्टी को तोड़कर अलग ले जाकर, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ भी उनके पास ऊपर लागू नहीं होगा जितने वो नंबर्स बता रहे हैं, अगर उतने उनके पास हैं पूरे, तो क्या एक नई शिवसेना का जन्म होगा यहां पर, जिसका कंट्रोल ठाकरे खानदान के पास नहीं होगा? सीधे ही चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नाना पटोले के बयान को अगर आधार माने तो एक बात तय है यहां पर कि महाविकास आघाड़ी में अब दरारें बहुत गहरी हो चुकी हैं, जिनको भरना अब मुश्किल दिखता है। देखिए, ये जो हमको सिचुएशन दिख रही है, ये अंदर के अंतर्विरोध हैं और ये अंतर्विरोध पहले भी उभर के सामने आते रहे हैं। गौरव, पहले भी कांग्रेस की ओर से कई बार इस तरह की बातें की गई हैं कि एनसीपी का ओवर जो इंटरफेरेंस है उस पर बात हुई है। शिवसेना से भी इस तरह के सवाल उठाए गए हैं कि उनके मंत्रियों को आज़ादी नहीं मिल रही। लेकिन अब चूंकि क्राइसिस है तो क्राइसिस में जो बातें थोड़ी बहुत दबी होती हैं, ये चिंगारी पहले से भी थी, लेकिन क्राइसिस में हर एक चिंगारी आग बन जाती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही। जो आपस का जो मिस्ट्रस्ट था, बड़े नेता उनके कह रहे हैं हम सब साथ हैं। ये यशवंतराव चौहान सभागृह है, यहाँ पर बैठक चल रही है एनसीपी की, एनसीपी की टॉप लीडरशिप भी कह रही है हम साथ हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, लेकिन नीचे की ओर जो दरार है वो खुल के दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इस मीटिंग में क्या हो रहा है अभिषेक, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इस मीटिंग में यहाँ पर एनसीपी के जितने भी इनके जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनको एक पार्टी की लाइन ब्रीफ की जा रही है। उनको इस क्राइसिस के वक्त में एनसीपी का क्या रास्ता होगा, ये टॉप लेवल से नीचे तक ब्रीफ किया जाएगा। और हमारी जानकारी ये है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमको पूरी तरह से इस महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़े रहना, ऐसे कोई फीलर्स नहीं देने हैं कि हम किसी भी तरह से कोई असंतोष है और अभी वेट एंड वॉच कहना। एक बात और, एनसीपी की ओर से कोई डिप्टी स्पीकर एनसीपी का ही है जिनसे आज हमने इंटरव्यू किया है कि डिप्टी स्पीकर इनका है, और अभी ये मामला जब आएगा कॉन्फिडेंस के लिए आएगा, जब विधानसभा की कार्रवाई में आएगा, तब तक एक एक लॉन्ग रोप है। ऐसा सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास फ्लोर का ऑप्शन है। आप ये कह रहे हैं कि एनसीपी के नेताओं को ये समझाया जा रहा है कि बड़ा फूंक कर कदम रखना है,